अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नुमान चौधरी है और आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डॉलर के ऊपर होने वाला नेक्स्ट प्रेशर। ये वो प्रेशर है जो कि बेसिकली पिछले कुछ दिनों से काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहा है डॉलर की प्राइसिंग के ऊपर। डॉलर के ऊपर एक सेंटिमेंटल प्रेशर भी है इस वक्त और साइकोलॉजिकल भी है इस वक्त। ये प्रेशर बेसिकली इसका आगाज़ होता है सिलिकॉन वैली बैंक के क्रैश के बाद और उसके बाद दूसरे जो लगातार इम्पैक्ट नेगेटिव चल रहा है डॉलर के मतलब। सो इसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें हम लोग उनको डिस्कस करेंगे। कुछ अगले हफ्तों में, चंद हफ्तों में कुछ या यो हो चुकी हैं या होने वाली हैं कुछ न्यूज़, उनको हम लोग डिस्कस करेंगे जिसकी वजह से डॉलर स्ट्रांग होने की बजाय वीक हो सकता है। ये अलग बात है कि डॉलर को स्ट्रांग करने का बेसिकली जो फार्मूला इस वक्त इस्तेमाल किया जा रहा था लगातार, वो यही था कि इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया जाए, इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया जाए। जब इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जाता है किसी भी करेंसी का तो ऑटोमेटिकली बाकी करेंसी से कन्वर्ट होकर उस करेंसीज में जाती हैं। सो डॉलर भी इस वक्त इसी बेसिस के ऊपर काफ़ी हद तक सर्वाइव कर रहा था और इस इंटरेस्ट बेस की जो कहानी है इसने काफ़ी देर से ये स्टोरी लाइन में अपना एक पॉजिटिव रोल अदा किया था डॉलर की ग्रोथ के हवाले से। और बाकी काफ़ी कंट्रीज़ को इकोनॉमिकली भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ इस बेस के ऊपर। अगर मैं बात करूँ इस वक्त पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में भी ये चीज़ काफ़ी देखने की आई। तो एक तो हमारी हालात वैसे ख़राब हुए हुए थे, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी भी थी, ऊपर से डॉलर जो है ना काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होता जा रहा था। तो ये बहुत सी चीज़ें हैं डॉलर को इफेक्ट करने में, डॉलर की डिमांड एंड सप्लाई का एक जो प्रेशर है वो उसको इंक्रीज करने में ऑटोमेटिकली ये बहुत सी रीजंस थे। सो आज के हम वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि अगले कौन से मेजर इवेंट्स हैं या मेजर कौन सी टॉपिक्स हैं उनके ऊपर जो डॉलर के ऊपर प्रेशर डालेंगे और डॉलर वीक होने के चांसेस ज़्यादा हैं। सो सबसे पहली जो बात यह है कि वो सऊदीया का और जो रशियन लाइन है और चाइना लाइन है, बेसिकली उन्होंने एक डील के ऊपर साइन कर लिया है या ऑन द वे टू द साइन है। इसके ऊपर अनाउंसमेंट आ चुकी हुई है कि वो ऑयल की सेल एंड परचेज के ऊपर, बेसिकली ऑयल की सेल एंड परचेज के ऊपर ये अलायंस एक क्रिएट हो रहा है जिसके अंदर वो यूएस डॉलर की बजाय चाइनीज़ करेंसीज में या रशियन करेंसीज में या फिर जो लोकल करेंसीज के अंदर डील करेंगे। ये वही टॉपिक है बेसिकली जिसके ऊपर कुछ अर्सा पहले नॉन पॉलिटिकली अगर बात करूं तो पाकिस्तान में इमरान खान ने भी कोशिश की थी बात करने की। ठीक है, करंटली रशिया, सऊदी अरेबिया और चाइना बेसिकली कोशिश कर रहे हैं कि एक अलायंस बिल्ड करने का जिसके ऊपर डॉलर के ऊपर पाबंद रहे बगैर, डॉलर के ऊपर डिपेंड किए बगैर अपनी करेंसीज के अंदर या खरीदो फरोख्त हो। सो ये तो था पहला जो न्यूज़ है बेसिकली, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि सऊदी का जो तेल का इम्पैक्ट है पूरी मार्केट में, रशिया का जो इम्पैक्ट है वो एज अ सेलर बहुत ज़्यादा है और अपने चाइना का एज अ बायर बहुत ज़्यादा है। तो ये तीनों बड़ी इकोनॉमीज़ हैं। सो ये काफ़ी ज़्यादा डॉलर के ऊपर इम्पैक्ट, एक प्रेशर डाल सकती हैं। ये अलग बात है कि सऊदी अरेबिया बेसिकली ऑफिशियली मतलब अमेरिकन कठपुतली है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो डॉलर पे इम्पैक्ट नहीं डाल सकता। सो सेकंड न्यूज़ हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो ये कि चाइना और फ्रांस ने एलएनजी गैस का जो बेसिकली डील कर ली है आपस में, और ये एलएनजी की डील जो है बेसिकली चाइनीज़ युआन के अंदर हुई है। सो फ्रांस ने बेसिकली रेदर देन डॉलर पे करने के चाइनीज़ युआन पे करना है बेसिकली। इस बेसिस के ऊपर बेसिकली वो पूरी प्रोसेस हुई है डील, और लॉजिकली ये युआन की डिमांड बढ़ाएगी। युआन की जब डिमांड बढ़ाएगी तो ऑटोमेटिकली प्राइस ग्रो करेगी चाइनीज़ युआन की भी, और डॉलर के ऊपर एक किस्म का जो इम्पैक्ट या डिपेंडेंसी थी वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो ये सेकंड भी एक काफ़ी ज़्यादा एक पॉजिटिव न्यूज़ है बेसिकली, मतलब लाइक डॉलर के अगेंस्ट सोचने वालों के लिए। तो तीसरी एक जो चीज़ अगर जो मैं मेजर बताऊं वो ये है कि चाइना और ब्राज़ील उन्होंने अपनी ट्रेड्स की सेटलमेंट के लिए वो अपनी करेंसीज को जो है ना आगाज़ कर दी है। वो डॉलर के ऊपर जो डिपेंडेंट थे कि वो उन्होंने ख़त्म कर दिया। सो लॉजिकली चाइना और ब्राज़ील दो कंट्रीज़ अपने आपस में ट्रेड करने के लिए उनको डॉलर की ज़रूरत नहीं है, बल्कि वो चाइनीज़ डॉलर या ब्राज़ील की अपनी करेंसी के ऊपर भी आपस में ओन करेंसीज के ऊपर कर सकेंगे। नॉर्मली ये पाकिस्तान में भी होता है। पाकिस्तान और चाइना की मैं वाई ऐसा लॉजिकली बात करूँ, पाकिस्तान चाइना आपस में ऐसे ही पाकिस्तान में आपकी डिपेंडेंसी आपके चाइनीज़ युआन के ऊपर होती है लॉजिकली जब चाइना में डील करते हैं। तो इसी तरीके से ब्राज़ील का भी एक काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट रहेगा डॉलर के अगेंस्ट, कि ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका बेसिकली ये BRICS ब्रिक्स के नाम से एक इदारा है, ये ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, ये एक नई जनरल करेंसी की स्टेट बना रहे हैं। ठीक है,
ये स्टेट डूमा जनरल डिप्टी चेयरमैन है, उन्होंने कहा बेसिकली इसके ऊपर मैं ज़्यादा तस्दीक नहीं कर सकता, लेकिन यह है कि इसके ऊपर एक जॉइंटली एक करेंसी के ऊपर इम्पेक्ट हो रहा है। सो ये एक गैर तस्दीकी बात है, लेकिन यह है कि ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट रहेगा। ये हाइप ज़रूर मार्केट में इस चीज़ की आई हुई है। अच्छा, एक और जो पांचवी न्यूज़ जो पिछली कुछ अरसे से, कुछ दिनों से मार्केट में सर्वाइव कर रही है, ये एक पॉजिटिव न्यूज़ भी है डॉलर के अगेंस्ट, और इसके ऊपर ये है कि सऊदी अरेबिया जो है वो उसने चाइना के साथ पार्टनरशिप कर ली है चाइनीज़ ऑयल रिफाइनरी बनाने के लिए। ये 83.7 बिलियन युआन, मतलब तकरीबन 12.2 बिलियन डॉलर की वर्थ की इन्वेस्टमेंट है, जो कि बेसिकली सऊदी अरेबिया और चाइना मिल के करने जा रहे हैं। और ये चाइनीज़ रिफाइनरी है ऑयल की बेसिकली। सो ये ऑलरेडी कंफर्म भी न्यूज़ है, बेसिकली ये न्यूज़ मीडियाज़ में आ भी चुकी हैं और रिलीज भी हो चुकी है। तो ये भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट रहेगा इसका डॉलर के अगेंस्ट। लॉजिकली आपको पता है कि डॉलर का इम्पैक्ट चाइना को तो समझ नहीं आती, चाइना बेसिकली डॉलर के काफ़ी अगेंस्ट चलता है। ऊपर से रशिया भी इस दौर में शामिल है काफ़ी अरसे से, अब यूक्रेन वाला मामला आपने देखा ही है। सो ये सारी की सारी चीज़ें काफ़ी हद तक डॉलर के अगेंस्ट जा रही हैं, तो लॉजिकली ये इम्पैक्ट डालेंगी डॉलर की प्राइसिंग के ऊपर भी। सो छठी जो न्यूज़, छठी जो एक टॉपिक या छठा जो एक मामला चल रहा है वो ये कि कीनिया ने डील साइन कर लिया है सऊदी अरेबिया के साथ और यूएई के साथ कि वो बाय करेंगे ऑयल को कीनियन रुपीज़ के अंदर या कीनियन अपनी करेंसी के अंदर। सो इंस्टेड ऑफ यूएस डॉलर, सो डॉलर की में परचेज करने की बजाय कीनियन जो गवर्नमेंट है, कीनिया के जन्म जो मुल्क ने, उसने वो बेसिकली डिपेंडेंसी की है कि वो अपनी करेंसी के अंदर करेंगे। सो लॉजिकली ये भी एक पॉजिटिव न्यूज़ है बाकी करेंसीज के लिए, और डॉलर के लिए ये एक नेगेटिव न्यूज़ है। सो ये भी एक काफ़ी हद तक नेगेटिव प्रेशर एक लोकल मार्केट में डाल सकती है। अलग बात है कि कीनिया एक छोटा सा कंट्री है, इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करेगा, लेकिन यह है कि उसने डील साइन किया है सऊदी और यूएई के साथ इस बात पे। अच्छा, प्रेसिडेंट ऑफ कीनिया ने ये कहा भी है कि उन्होंने डॉलर से जान छुड़ानी है बेसिकली, इसको प्रॉपर्ली उन्होंने स्टेट मीडिया के अंदर भी ये खबर आई बेसिकली उनके, और ब्लूमबर्ग तक ये गई है कि उन्होंने डॉलर की जो ये मतलब डिप्लोमेसी है या डॉलर की ये सारा स्ट्रक्चर है, इससे जान छुड़ानी है। सो इसके ऊपर बड़ा डिटेल में मीडिया कवरेज भी हुई है बेसिकली। तो ये भी लॉजिकली जब कोई स्टेट का, कंट्री का हेड जब एक करेंसी के अगेंस्ट कहता है तो ऑटोमेटिकली उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट होता है मार्केट के ऊपर। सर अच्छा, इसके अलावा अगर जो मेजर 8वां पॉइंट मैं डिस्कस करूंगा वो ये है कि एसोसिएशन ऑफ साउथ एशियन जो है ना, बेसिकली साउथ ईस्ट एशियन बेसिकली नेशनल जो हैं, इन्होंने कंसिडर किया है डॉलर को, यूरो को, युआन को, येन को, ब्रिटिश पाउंड को एज अ लोकल फाइनेंशियल सेटलमेंट के लिए बेसिकली। और ये काफ़ी हद तक अगर देखा जाए तो इस वक्त इतना पॉजिटिव नेगेटिव दरमियान वाला इम्पैक्ट रखेगी। इसके अलावा एल सल्वाडोर जो कि पिछले कुछ अरसे से बिटकॉइन की एज अ लीगल टेंडर उन्होंने इसको अनाउंस किया, तो उसके बाद काफ़ी दिनों से, काफ़ी अरसे से ये न्यूज़ मीडिया में रहा है और काफ़ी ज़्यादा जो है ना हाइप मिली इसको, स्पेशली क्रिप्टो कम्युनिटी के बेस पे। तो उसके जो प्रेसिडेंट हैं, काफ़ी यंग प्रेसिडेंट है बेसिकली एल सल्वाडोर का, और वो एक अननोन कंट्री को दुनिया के सामने लेकर आया, स्पेशली बिटकॉइन के ऊपर रेगुलेशंस लगा के और एक अच्छे रूल्स लगा के, और ऑटोमेटिकली उन्होंने, और समहो अब बिटकॉइन ऊपर गया तो एल सल्वाडोर भी ऊपर जाएगा, नीचे गया तो सब वाला हाल जो है ना वो इनका भी होगा। ये तो अलग है, मजाक अपनी जगह पे, लेकिन ये कि उसके प्रेसिडेंट जो है उन्होंने जो है ना बिल साइन किया प्रॉपरली कि उनके जितने भी टैक्सेस हैं, इनकम है, प्रॉपर्टी जो ना प्रॉपर्टी की टैक्सेस हैं और कैपिटल गेन्स है, वो प्रॉपरली जो है ना मतलब वो ख़त्म कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी इनोवेशंस की वजह से वो ख़त्म कर रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने क्रिप्टो बेस के ऊपर जो है वो पेमेंट को प्रॉपरली ओपन कर दिया है गवर्नमेंट लेवल के ऊपर भी ऑफिशियली। ये पहले भी अनाउंस हुआ हुआ है, लेकिन इसका सेकेंड फेज़ जो है वो भी स्टार्ट हो गया हुआ है। सो ये भी एक पॉजिटिव न्यूज़ है कहीं ना कहीं डॉलर के अगेंस्ट, क्योंकि एक अनदर स्टेट ऑटोमेटिकली अगेंस्ट खड़ी हो गई है, अगेंस्ट तो नहीं खड़ी हुई, लेकिन वो एक सेकंड जनना वे टू यूज जनना करेंसी वो कर रही है। अच्छा, इसके अलावा यूएस सेनेटर जो हैं एलिजाबेथ वारन, बेसिकली उन्होंने लॉन्च किया एंटी क्रिप्टो री इलेक्शन जना कैंपेन। ये भी कहीं ना कहीं पॉजिटिव इम्पैक्ट रखेगी इसके ऊपर। ज़्यादा फर्दर इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो उन पर डिस्कस करेंगे। अच्छा, इंडिया ने मतलब लाइक मुख्तलिफ कंट्रीज़ के साथ सेटलमेंट के लिए जितने भी कॉमर्स के जो है ना डील्स हैं या ट्रेड की डील्स हैं, बेसिकली उसके लिए इंडियन रूपी को बेसिकली उन्होंने प्रायोरिटी कर दिया कि वो इंडियन रूपी के अंदर सेटल करेंगे। तो ऑटोमेटिकली ये भी है कहीं ना कहीं इंडिया की जो डॉलर के ऊपर
डिपेंडेंसी थी वो भी उसको इम्पेक्ट करती है। सो ये भी काफ़ी हद तक इम्पेक्ट करेगा, इतना बड़ा नहीं, लेकिन हम सारे इम्पैक्ट्स की बात कर रहे हैं तो ये छोटे छोटे इम्पैक्ट्स हैं लेकिन काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। इसके अलावा चाइनीज़ युआन जो है ना, उन्होंने उसने मतलब यूरो को सरपास कर लिया है, ब्राज़ील की सेकंड लार्जेस्ट करेंसी के तौर पे बेसिकली इन फॉरेन रिजर्व। तो ब्राज़ील के अंदर इस वक्त सबसे ज़्यादा जो लोकल करेंसी फॉरेन करेंसी है वो यूरो के मतलब लाइक यूरो के बाद बेसिकली वो लॉजिकली चाइनीज़ युआन हो गया है, पहले डॉलर था। तो काफ़ी हद तक ब्राज़ील के अंदर ये भी एक काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट मतलब लाइक पूरी दुनिया में अगर लॉजिकली देखा जाए तो चाइनीज़ युआन काफ़ी ग्रो कर रहा है एज अ डिप्लोमेटिक लेवल के ऊपर। तो ये भी एक पॉजिटिव वैल्यू रखता है डॉलर के अगेंस्ट। अब हम बात करते हैं 13वें पॉइंट जिसके ऊपर मैं डिस्कस करना चाह रहा था बेसिकली, वो ये कि यूएस गवर्नमेंट ने 41,500 बिटकॉइन तकरीबन 1.18 बिलियन डॉलर वर्थ के हैं बेसिकली, जो कि इन्होंने सिल्क रोड, ये एक डार्क वेब के ऊपर एक काफ़ी बड़ी वेबसाइट थी बेसिकली जो कि क्रिप्टो की बाकी डील्स और बाकी भी ड्रग रिलेटेड और सारी चीज़ों को डील करवाती थी बेसिकली। इट वाज अ मार्केट प्लेस, वन ऑफ द टॉप मार्केट प्लेस। उसके जो इन्होंने डॉलर सीज किए थे बेसिकली, उसमें से 41,500 बिटकॉइन बेसिकली सेल करने का अनाउंस कर दिया भाई, ये 4 बैचेस के अंदर सेल किए जाएंगे। सो ये लॉजिकली बिटकॉइन के ऊपर भी इम्पैक्ट क्रिएट करेंगे, बिटकॉइन को भी नीचे खींच के लेकर आ सकते हैं और ऑटोमेटिकली ये डॉलर के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट करेंगे ऑटोमेटिकली। अच्छा, इसके बाद हांगकांग के जो रेगुलेटर्स हैं उन्होंने क्रिप्टो फर्म्स के लिए जो बेसिकली हमारा जो एक मेजर पॉइंट अगर देखा जाए वो क्रिप्टो फर्म्स के लिए काफ़ी ज़्यादा उन्होंने एफर्ट्स करके डिजिटल एसेट्स हब के ऊपर काम किया है। तो लॉजिकली वो क्रिप्टो को काफ़ी ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं, तो क्रिप्टो के पॉजिटिव वे में बेसिकली काम किया जा रहा है। तो क्रिप्टो को जो पॉजिटिव होता है तो ऑटोमेटिकली वो भी डॉलर की प्राइसिंग को इफेक्ट करता है। सो ये भी एक पॉइंट हो सकता है कहीं ना कहीं काफ़ी लेवल पे, स्पेशली हांगकांग के इन्वेस्टर्स के हवाले से बेसिकली कि वो क्रिप्टो में ज़्यादा पॉजिटिव हो रहे हैं और डॉलर में थोड़ा से नेगेटिव हो रहे हैं। आई नो कि डॉलर और क्रिप्टो का बहुत इंपॉर्टेंट एक ताल्लुक है बेसिकली, लेकिन ये है कि जब भी किसी कंट्री में क्रिप्टो को प्रमोट किया जाता है तो ऑटोमेटिकली वहाँ डॉलर की मांग कम हो जाती है। तो ये भी एक इम्पैक्ट है। और जैसे ही क्रिप्टो ग्रो होती है तो डॉलर वीक होता है, और जैसे ही डॉलर पावरफुल होता है तो क्रिप्टो वीक होती है। ये भी एक ऑपोजिट इम्पैक्ट क्रिएट करता है। तो ये भी एक चीज़ जो है ना काफ़ी हद तक रहेगी। बाकी एक पिछले दिनों में कुछ एक न्यूज़ आई बेसिकली, ये रॉयटर्स ने रिपोर्ट किया है बेसिकली, वो ये कि यूएस सोशल सिक्योरिटी फंड जो है बेसिकली, ये बहुत बड़ा उनका फंड है बेसिकली, तमाम नेशनल्स के लिए जो उतने वहाँ पर रेजिडेंट्स हैं या जो वो नेशनल साउंड के लिए जन इस्तेमाल किया जाता है, उनकी सोशल फलाह बहबूद के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वो 2033 के अंत तक वो एंड हो जाएगा। अगर यही हालात रहे तो ये बेसिकली रॉयटर्स दुनिया के बड़ा मुस्तनद अदारा समझा जाता है, उन्होंने पिछले दिनों में इसके ऊपर एक रिपोर्ट जनरेट की है। सो इसने भी एक काफ़ी ज़्यादा तहलका मचाया बेसिकली, काफ़ी ज़्यादा लोकल उनकी डिप्लोमेसी के अंदर लोकल लेवल के ऊपर, और काफ़ी हद तक ये इसने भी डॉलर के ऊपर एक नेगेटिव सेंटिमेंटल प्रेशर क्रिएट किया है। बाकी अगर मैं इन सारी बातों को साइड पे रखूँ तो कुछ पिछले दिनों में उनके जो मेजर सीनियर्स हैं उनकी हवाले से अगर बात करूँ तो जो प्रेसिडेंट ट्रंप गुजरे हैं पुराने, एक तो वो वैसे भी अपने पर्सनली केसेस के अंदर उनके अमेरिका के पहले केस हैं जिनको पहले प्रेसिडेंट हैं जिनको मतलब लाइक अदालत कि इस तरह के निज़ाम से और इस तरह के मामला से, इस तरह के केसेस से गुजरना पड़ रहा है और उनके ख़िलाफ़ जा रहे हैं सब कुछ। और लेकिन उन्होंने डायरेक्टली कहा है कि इस वक्त जितना भी मतलब लाइक जो बैंक जो बैंक जितने भी जो अमेरिका में जो ना फेल हो रहे हैं बेसिकली उसके डायरेक्टली जिम्मेदार प्रेसिडेंट बाइडन है। सो काफ़ी ज़्यादा अमेरिका में ट्रंप के फॉलोअर्स जो है ना वो बाइडन के ख़िलाफ़ इस वक्त हो चुके हुए हैं और काफ़ी हद तक इसके ऊपर नेगेटिव क्या सराहियाँ की जा रही हैं। तो ये भी काफ़ी हद तक एक इम्पैक्ट क्रिएट करेगी। इसके अलावा जितने भी प्रेसिडेंट बाइडन ने भी एक मतलब लाइक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि जितना भी ये बैंकिंग के हवाले से ये जो सिलिकॉन वैली बैंक और उसके बाद बाकी बैंक्स जिनको फेस करना पड़ रहा है बेसिकली, उन्होंने कहा कि जितने भी बैंकिंग रिलेटेड क्राइसिस हैं बेसिकली ये अभी ख़त्म नहीं हुए। और आपको याद होगा कि 2008 में बेसिकली ऐसे ही कहानी शुरू हुई थी, उसके बाद कहानी चलती गई और आधी दुनिया में रिसेशन ला के खड़ा कर दिया बेसिकली उसने। सो हमेशा रिसेशन का आगाज़ जो होता है वो बैंकों से ही होता है। सो
कहीं ना कहीं अभी भी मतलब प्रेसिडेंट बाइडन के मुताबिक ये है कि ये क्राइसिस ख़त्म नहीं हुआ, अभी तक जारी है। सो जब तक जारी है तब तक तो ऑटोमेटिकली आपको आइडिया हो जाएगा कि इसका कितना ज़्यादा इम्पैक्ट रहेगा। और सबसे आखिर में सबसे लास्ट अगर मैं बात करूँ वो ये कि अगेन का पहले भी बात की है क्रिप्टो के हवाले से, तो क्रिप्टो के हवाले से ही रखते हुए माइक्रो स्ट्रेटजी के नाम से एक बहुत बड़ी फर्म है, आपको पता होगा क्रिप्टो के अंदर काफ़ी ज़्यादा मैनिपुलेशन में इन्वॉल्व रहती है वो, लेकिन ये कि वो बड़ा पॉजिटिव रोल भी अदा करते हैं इसकी ग्रोथ के अंदर। सो उन्होंने पिछले दिनों में अनाउंस किया है कि वो 6455 बिटकॉइन खरीदेंगे बेसिकली, जो कि $150 मिलियन के हैं। ऑटोमेटिकली ये बहुत बड़ी अमाउंट है जो क्रिप्टो में जाएगी, ये बहुत बड़ा कैपिटल है जो क्रिप्टो में जाएगा। जब इतना बड़ा कैपिटल क्रिप्टो में जाएगा ऑटोमेटिकली तो ये क्रिप्टो पे पॉजिटिव इंपैक्ट भी क्रिएट कर सकता है और डॉलर पे नेगेटिव इंपैक्ट भी क्रिएट कर सकता है। ये तमाम वजूहत हैं, बेसिकली कुछ टॉपिक्स थे, बेसिकली कुछ पॉइंट्स थे पिछले कुछ दिनों से जो मैं ऑब्जर्व कर रहा था, जो कि कुछ सोशल मीडियाज़ के ऊपर आए, कुछ न्यूज़ चैनल्स के ऊपर आए, कुछ ब्लूमबर्ग पे आए, कुछ तो ये सारी चीज़ों को मैंने स्टडी किया, कुछ ना तो इसके ऊपर थोड़ी सी कन्वर्सेशन कर दी कि ये काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स हैं जो कि लॉजिकली डॉलर के अगेंस्ट जा रहे हैं। सो मैं बड़ा पॉजिटिव रहता हूँ डॉलर की ग्रोथ में पिछले कुछ 2-3-4 माह से, बल्कि काफ़ी पॉजिटिव था, बल्कि इससे ज़्यादा ही था। आपको याद होगा अगर मैं पाकिस्तान की बात करूँ तो पाकिस्तान की करेंसी उस टाइम 183 या 85 के ऊपर थी जब मैंने 200 एंड देन 250 का क्रॉस का फिगर जो अनाउंस किया था, और अब 300 का भी तकरीबन नियरली वी आर नियर टू हिट दैट। सो लॉजिकली इट्स नॉट अबाउट कि आई एम सेइंग कि कोई भी किसी कंट्री की इकॉनमी के हवाले से मुझे कोई खुशी होती है, लेकिन यह है कि हम जब स्टडी करते हैं तो डॉलर की करेंसीज को स्टडी करते हैं, डॉलर की वैल्यू को स्टडी करते हैं, डॉलर की ग्रोथ लेवल को स्टडी करते हैं, और डॉलर का इम्पैक्ट ऑटोमेटिकली तमाम कंट्रीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि डॉलर कहीं ना कहीं बड़ा भाई है सारी करेंसीज का, और बड़े भाई को जब प्रॉब्लम आती है तो ऑटोमेटिकली छोटे करेंसीज को प्रॉब्लम रहती ही रहती है। सो लॉजिकली डॉलर का एक बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट रहा है। मैं यहाँ पर इस वक्त मौजूद हूँ राइट नो व्हेन आई एम टॉकिंग टू यू, बेसिकली मैं नीदरलैंड में मौजूद हूँ, एम्स्टर्डम में, और यहाँ पर मैंने भी एक चीज़ जो मैंने ऑब्जर्व की कि यहाँ पर भी अगर देखा जाए तो लॉजिकली आप इजीली, मतलब दैट्स माय पर्सनल बिहेवियर या पर्सनल व्यू बेसिकली, तो आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पर भी एक ट्रस्ट जो फैक्टर जो होता है ऑटोमेटिकली, ये अलग बात है कि मैं यूरोप में मौजूद हूँ तो यूरो का ही होगा, लेकिन यूरो के बाद डॉलर का इतना ज़्यादा मौजूद नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं परसेप्शन ले लूँगा कि ऑटोमेटिकली डॉलर वीक हो रहा है, लेकिन ये प्रॉब्लम इज़ लाइक पूरी दुनिया में इस वक्त डॉलर के ऊपर ट्रस्ट फैक्टर्स में काफ़ी हद तक इफेक्टेड है। मैं आज के दिन में ही एक फाइनेंशियल हेज फंड के एक मैनेजर के साथ बैठा हुआ था एम्स्टर्डम में, सो उनके साथ भी कुछ डिस्कशन इसी टॉपिक पे रही। सो मेजर जो कॉज या मेजर जो टॉपिक जिसके ऊपर बात कर रहे थे वो ये कि डॉलर का अगले कुछ दिनों में इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा होगा बेसिकली, नेगेटिवली बेसिकली, और ये तमाम करेंसीज को भी स्ट्रॉन्ग कर सकता है, और अगर डॉलर वीक होता है तो ऑटोमेटिकली काफ़ी हद तक जो है ना, मतलब लाइक हमारी अपनी अगर पाकिस्तान की करेंसी है तो वो भी स्ट्रॉन्ग होगी। सो ये हो सकता है पॉसिबल, ये स्ट्रॉन्ग तो नहीं कह सकते, पाकिस्तान की करेंसी को करेक्शन होगी, और उसके बाद इसाक डार साहब हैं वो आपको अनाउंस करते हुए नजर आएंगे ऑटोमेटिकली कि आप देखिए हमने डॉलर को वापस खींच के लिया है, मैंने आपसे कहा था कि ये इधर आएगा तो आ गया। तो इतना भी इम्पैक्ट नहीं हो सकता, लेकिन 10-15-20 रुपये का थोड़ा सा पॉजिटिव रुपया ऊपर जा सकता है और डॉलर वीक हो सकता है। सो राइट नो व्हेन आई एम पोस्टिंग दिस वीडियो आई एम नॉट इन द पॉजिटिव साइड ऑफ द डॉलर। डॉलर के अगेंस्ट चलती हैं बेसिकली, वो पॉजिटिव हो सकती हैं, गोल्ड का रेट बढ़ सकते हैं, लॉजिकली बढ़ेगा क्योंकि डॉलर वीक होता है तो ऑटोमेटिकली गोल्ड का रेट बढ़ता है। सो वी कैन सी अनदर $2000 प्लस का पर आउंस का रेट गोल्ड के ऊपर, सिल्वर का रेट बढ़ सकता है, बाकी करेंसीज ग्रो हो सकती हैं, यूरो USD ग्रो हो सकता है, पाउंड ग्रो हो सकता है, इसी तरीके से PKR भी ग्रो हो सकता है। अगर 280 पे चल रहे हैं तो 270 पे, 270 पे चल रहे हैं तो 260 पे, तो 10-12 रुपये का हम करेक्शन देख सकते हैं। तो ये सारी की सारी मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से एक ट्रैवलिंग के दौरान में छोटी छोटी चीज़ों को डिस्कस करते हुए, ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट वही है चाइना, रशिया और जितना भी जो ना सऊदी अरेबिया का जो डील हो रही है वो इनके लोकल करेंसीज के अंदर हो रही है या कि किसी भी इन अल्टरनेटिव करेंसी जो कि इन तमाम कंट्रीज़ की है। सो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पेक्ट करेगी। जो प्रेशर जो है डॉलर का था वो काफ़ी हद तक लूज़ होता जा रहा है पिछले कुछ दिनों से, और आगे भी लूज़ होता हुआ नज़र आएगा। तो मैंने कोशिश की है कि जितना बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर दूँ इस पूरी वीडियो में। होपफुली आपको ट्रेडिंग की दुनिया के अंदर जब काम करते हुए तो ये डॉलर के ऊपर जो प्रेशर है
ये काफ़ी हद तक मेरे एक्सप्लेन किया हुआ इम्पैक्टफुल रहेगा, फ़ायदेमंद रहेगा। सी यू इन द अनदर वीडियो जो को मैं इंशाल्लाह रिकॉर्ड करूँगा, जिसके अंदर बात करेंगे कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर, कुछ और इंपॉर्टेंट डिस्कशंस के ऊपर। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मैंने कोशिश की है कि सिंपली ये सारी चीज़ों को एक्सप्लेन कर दूँ। ज़्यादा ग्राफिक्स मैं इसलिए नहीं लगाने देता या एडिटर तक नहीं जाती आपकी ये वीडियोज़। इसकी वजह ये होती है, मैं चाहता हूँ कि सॉलिड वे में से जो नेचुरल वे है उसी तरीके से आए। इस वक्त पीछे मैं होटल में हुआ, आपको मैं बैठा हूँ अपने रूम में और मैं सोने जा रहा था, बल्कि सो चुका हुआ था। दोबारा उठा, मैंने कहा यार कुछ काम करते हैं, आपको वैल्यू देते हैं। होपफुली ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और अगर कोई भी किसी किस्म की प्रॉब्लम है और आपको किसी जगह पे कोई प्रॉब्लम फेस हुई है या मेरी बात कोई बुरी लगी है तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ताकि मुझे इस्लाह कर सकें और मैं अपने आप को मज़ीद बेहतर कर सकूँ। होपफुली सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, जिसके अंदर हम मज़ीद कुछ वैल्यूएबल चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। इस वीडियो को अख्ताम करता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।